पूरी दुनिया में अपने दिव्य दरबार के लिए जाने जाने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बागेश्वर धाम सरकार इस समय एक बार फिर से चर्चा में है। और चर्चा की वजह है उनके भाई शालिग्राम गर्ग। जी हाँ, शालिग्राम गर्ग पिछले समय भी काफी ज्यादा विवादों में रहे हैं और उन पर एक एफआईआर दर्ज हुई थी। वहीं एक बार फिर से कल यानी कि 31 मई को उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और एफआईआर दर्ज होने का कारण है क्योंकि उन्होंने अपने ही गांव की एक महिला और बच्चों के साथ मारपीट किया है, साथ ही गाली गलौज भी किया है, ऐसा उनके ऊपर आरोप लग रहा है। आपको बता दें कि जिस परिवार के साथ मारपीट का आरोप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बागेश्वर धाम सरकार के भाई शालिग्राम गर्ग के ऊपर लगा है, वो परिवार पहले उनका बहुत करीबी हुआ करता था। उस परिवार का एक लड़का जीतू तिवारी पहले उनका बहुत ही खास दोस्त हुआ करता था। आपको दिखाते हैं, आप देखिएगा स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से जीतू तिवारी और बागेश्वर धाम सरकार के भाई यानी कि शालिग्राम गर्ग किस तरह से एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन समय बीतता है, दोनों विवाद हो जाता है और शालिग्राम गर्ग जीतू तिवारी से अलग हो जाते हैं। स्थिति ये है कि जीतू तिवारी शालिग्राम गर्ग के ऊपर एफआईआर दर्ज करते हैं क्योंकि उनका आरोप है कि उनके परिवार की महिलाओं के ऊपर और साथ ही एक नाबालिग बच्ची के ऊपर उन्होंने हाथ छोड़ा है, उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश भी की है और साथ ही आरोप भी लगाया जा रहा है कि उनके ऊपर अवैध तमंचा तानने की भी कोशिश की गई है। मामला कहां तक सही है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और एफआईआर में 323, 504, 294 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बागेश्वर धाम सरकार के भाई यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम के ऊपर दर्ज एफआईआर से उन पर कोई फर्क पड़ेगा, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी या एक बार फिर से वो अपने रसूख के दम पर छूट जाएंगे। क्योंकि जिसके हाथ में पूरी सत्ता हो, जिसके साथ में पूरी सत्ता हो और जिसके साथ पूरा प्रशासन और शासन ही लगा हुआ हो, उसका कौन बाल बांका करने वाला है, ये बातें भी लोग कर रहे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी क्या बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर से अपने भाई की वजह से बदनामी झेलते हैं, क्या उनका भाई एक बार फिर से इस एफआईआर की वजह से सुर्खियों में आता है और क्या इस एफआईआर की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, ये एक बड़ी अहम बात होगी। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपको अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।